उसमें गुरुदेव से आपकी बात भी कराएंगे। और गुरुदेव जी ने इस मंदिर की स्थापना कब की है, किस उद्देश्य से किया है, उस बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो गुरुदेव जी से ही जानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कब की गई और किस उद्देश्य से की गई। गुरुदेव जी। हाँ, ये भगवान परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर की स्थापना 4 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ पर किया। और यहाँ के मुख्य जो आराध्य देवता हैं भगवान परशुराम हैं, क्योंकि हमने ये विचार किया कि ये श्री राम नगरी है। और राम नगरी मतलब राम शब्द से 3 ग्रहण किया जाता है। ज्योतिष में राम माने 3, राम 3 हैं, एक जामदग्नि राम, दूसरे दाशरथी राम और तीसरे वासुदेव राम। तो इस राम की नगरी में तीनों राम होना चाहिए। यहाँ तो मंदिर में हर जगह श्री दाशरथी राम तो हैं, दशरथ जी के पुत्र राम हैं, लेकिन इसलिए हमने भगवान परशुराम जी की स्थापना किया, क्योंकि ये सबसे ज्येष्ठ राम हैं, सबसे मतलब आयु वृद्ध है ये, और जो है ज्ञान तपों में वृद्ध हैं, तपस्या में भी सबसे आगे हैं और अस्त्र में सबसे आगे हैं। इन्होंने बहुत बड़ा देश का हित किया। इन्होंने आताइयों का संहार करके और सत समाज की स्थापना किया। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, पूरी पृथ्वी जीत करके भी सब दान कर दिया, लेकिन ये चाहते थे सत समाज की स्थापना हो। ऐसे भगवान परशुराम जी हैं, और जिनके विषय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड में आया है कि जब ये रास्ते में परशुराम जी पहुँचे हैं तो वशिष्ठ आदि ऋषि, जितने ऋषि थे, सब अर्घ लेकर दौड़ते हैं, राम 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 कह के सामने आ गए कि हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों के प्रार्थना करने पर परशुराम जी रुक गए और उन ऋषियों की पूजा स्वीकार किया। उसके बाद महाराज दशरथ जी सामने आए। उन्होंने कहा कि आप महान वीर हैं, तपस्वी हैं, लेकिन ब्राह्मणश्चा महातपा, आप महातपस्वी ब्राह्मण हैं, हमारे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से याचना किया। राम जी ने भी कहा है परशुराम जी से, ब्राह्मणों सीति पूज्यो में। दाशरथी राम जी ने भगवान परशुराम को प्रणाम किया और कहा, आप ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे पूज्य हैं, इसलिए ये सबके पूज्य हैं, इनकी सबको आराधना करनी चाहिए। लेकिन आजकल के समाज में तो ऐसा है, बहुत लोग परशुराम नाम से ही विरोध करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग तो परशुराम जी के साथ सभी भगवान के अवतारों को उसी तरह मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। लेकिन ये सबसे ज्येष्ठ हैं, महान तपस्वी हैं, इनसे हम तप की शिक्षा लेते हैं, ज्ञान की शिक्षा लेते हैं, सारा ज्ञान के पास है। आताइयों को संहार की शिक्षा लेते हैं, सत समाज की स्थापना की शिक्षा लेते हैं। इन सब दृष्टिकोण को रखते हुए हमने यहाँ भगवान परशुराम जी की स्थापना की। साथ में भगवान शंकर जी हैं और भी सब देवता हैं। और इसमें जो मंदिर की स्थापना हुई उसका भी श्लोकबद्ध जो है इसका मुहूर्त है, इसका मैं सुना रहा हूँ कि सौम्य श्रावण के दले स्थित मिते षष्ठे च षष्ठ्यां तिथौ हस्तर्क्षे शशि वासरे शुभ दिने कर्कस्थिते भास्करे पूर्वाणे श्रवणे न सेवितमहं लिंगस्वरूपं भवं वंदे श्री ललितादिमंडितमिदं सत्यम शिवम सुंदरम। इस मंदिर में जो मध्य भाग में भगवान शंकर जी विराजमान हैं, उनकी स्तुति में और बताया गया सौम्य नाम का संवत्सर था, सावन का महीना था, शुक्ल पक्ष था और षष्ठी तिथि थी, छठी लग्न कन्या लग्न थी, हस्त नक्षत्र था और सोमवार दिन था। कर्क राशि पर स्थित भगवान सूर्य थे। पूर्वाढ़ में जो श्रवण के द्वारा सेवित हैं, ऐसे लिंग स्वरूप भगवान शंकर जो ललितादि मैंने श्री ललिता, गणेश जी, भगवान सूर्य, हनुमान जी और भगवान शालिग्राम और ये भगवान परशुराम आदि के द्वारा जो मंडित हैं, ऐसे भगवान जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य हैं, शिव हैं, सुंदर हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। ये और भगवान परशुराम जी के लिए भी ये श्लोक है, से मैं सुना रहा हूँ। भगवान परशुराम जी का पराक्रम भी इसमें वर्णित किया गया है कि भास्वद भाल विभासितम मुनिवरम
वेदादि पारंगतम नित्यं ध्यानरतं सदा शिवमयं धर्मादि संरक्षकं दुष्टान् पापरतान् निहन्तुमखिलान् एनैव शस्त्रं धृतं सिद्धं तं करुणादिपूर्ण हृदयं श्रीजामदग्न्यं भजे। श्रीजामदग्न्यम, जमदग्नि के पुत्र, जो सप्तर्षियों में विद्यमान है आकाश मंडल पर, आज भी सबकी रक्षा कर रहे हैं, को जामदग्नि परशुराम कहा गया। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ये वर्तमान में सप्तर्षि हैं, उसमें जमदग्नि उनके ही पुत्र हैं। और ये इनकी मैं वंदना करता हूँ। कैसे है ये? भास्वत भाल विभाषितम, इनका भाल विभाषित है, तेज से, ओज से, तप के द्वारा इनका भाल विभाषित है। और जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, मुनि माने मननशील, मुनि माने होता जो मननशील हूँ, तो मतलब मंतारा मुनया, मुनि माने होता मनता कि वेद शास्त्र तत्वावगंता, वेद शास्त्र के तत्व का जानने वाला उसे मुनि कहते हैं। और ये मुनियों में श्रेष्ठ हैं। भास्वत भाल विभाषितम मुनिवरम वेदांत वेदादि पारंगतम, वेद आदि के सबके पारंगत हैं। अंतिम उन्होंने वेद वेदांत माने सारा ज्ञान इनको प्राप्त है। और जो चाहे अस्त्र ज्ञान हो, शस्त्र ज्ञान हो, आयुर्वेद, सारे वेद वेदांग उपनिषद सबका ज्ञान इनको है। इसे आज शब्द कहा गया, वेदादि पारंगतम नित्यम ध्यान रतम सदा शिव, निरंतर भगवान शिव का ध्यान करने वाले। और नित्यम ध्यान रतम सदा शिव धर्मादि संरक्षकम, ये धर्म के संरक्षक थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अगर वाणी से, उपदेश से अगर लोग धर्म न माने, आताई लोग पैदा हो जाए, धर्म का न स्वीकार करें, तो उनको अस्त्र के द्वारा ही धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा करे। अगर उपदेश नहीं मानते हो तो अस्त्र से, जिनके पास सारे वेद वेदांग सामने विद्यमान थे, धनुष, बाण और फरसा था, जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती थी वहाँ उसका प्रयोग करके उसको शिक्षा देते थे, कि क्योंकि लातों वाले बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए वहाँ पर उन्होंने फरसा और धनुष बाण का प्रयोग किया। ऐसे परशुराम जी हैं। और बताया गया है कि इन्होंने ये जो संहार किया है, ये संहार केवल आताइयों को किया है। किसी भी अच्छे महापुरुष, श्रेष्ठ, अच्छे क्षत्रिय जो सदाचारी का इन्होंने कभी किसी का वध नहीं किया, कहीं कोई नहीं। इन्होंने सच धारण किया था कि जो दुष्ट थे, आताई थे, पापाचारी थे, उनको उनका संहार करने में उठाया था। और इस प्रकार से तो ऐसे भगवान परशुराम जी हैं। इन्होंने कहीं भी, कोई लोग कहते हैं सारे क्षत्रियों संहार कर दिया, कोई बताओ किस धार्मिक राजा का इन्होंने वध किया? ये सब क्या जाते थे वहाँ, भीष्म पितामह को आशीर्वाद देने पहुँच गए। लिखा है सशिष्यो रेणुका सोता, अपने शिष्यों से पहुँच गए। राजा परीक्षित को आशीर्वाद देने पहुँच गए। जितने धार्मिक राजा थे उनको आशीर्वाद देते थे। आताइयों का इन्होंने संहार किया। ऐसे इनके आदर्श और इनकी महिमा को समझ करके हमने इनकी स्थापना किया और इनका यहाँ अर्चन हो रहा जैसे इस प्रकार से। और ये सभी ब्राह्मणों से अनुरोध है, अगर भगवान का दर्शन करें और शक्ति प्राप्त करें, एक मार्गदर्शन प्राप्त करें भगवान परशुराम जी के द्वारा। बहुत अच्छी बात है। जैसा गुरुदेव ने कहा कि सभी ब्राह्मणों से अनुरोध है वो आएँ, मार्गदर्शन प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें। यानी कि भगवान परशुराम जी का जो एक अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है भगवान परशुराम जी, बहुत ही तेज तपस्वी, जैसे कि गुरुदेव ने कहा कि हर गुण संपन्न है, यानी सर्वगुण संपन्न है। वो आके उनसे गुण प्राप्त करें, शक्ति प्राप्त करें और अपने ब्राह्मण होने पे गर्व करें। तो मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा, ये जो मंदिर है हमारा अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है यहाँ पे, तो सभी ब्राह्मण भाई यहाँ पे आएँ, गुरुदेव के दर्शन करें, भगवान परशुराम के दर्शन करें। और अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे, इस मंदिर का पूरा व्यू दिखाएंगे। आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारिए और भगवान परशुराम जी से आशीर्वाद प्राप्त